बहुत लंबा सेशन था जो मैंने किया। मुझे जो पता चला वो ये कि अनलव्ड होने की डॉक्टर साहब जो कैफियत होती है, जब आपको लगे कि आपके वालिदैन आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको समझते नहीं हैं, उनकी तरजीहात में आप कहीं नहीं हैं, घर का माहौल ऐसा हो जहाँ पर उस बंदे को लगे कोई भी मेरी बात नहीं समझता सुनता, मैं तो इन लोगों जैसा हूँ ही नहीं। तो और ये मैंने एक नहीं कुछ 4-5 लोगों में ये तमाम बातें रिपीट होती देखी। देखिए, बुनियादी तौर पर लड़कियों के बारे में ये वाज़ेह तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर अनवांटेड होने का एहसास, अनलव्ड होना तो एक अलग पहलू है, अनवांटेड होने का एहसास बहुत पाया जाता है। और ऐसा भी जाता है कि लड़कियों के पैदा होने पे ही जब खुशी मनाई जाती है, डिस्क्रिमिनेट किया और उन्हें हर सतह पे ऐसे कुछ समझा जाता है कि जैसे वो मर्दों के लिए होते हैं और उन्हें छोटे इंसान समझा जाता है या कमतर इंसान समझा जाता है। तो इस जहन के साथ जब कोई लड़की नशोनुमा पाती है और फिर घर में और भी मसाइल अगर शुरू हो जाएं, जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा है या घर में कोई मारपीट का सिलसिला हो, कोई नाइंसाफ़ी हो, कोई ड्रग अब्यूज़ हो या घर में कोई क्राइम का सिलसिला बाज़ औक़ात होता है कि घर में कुछ क्राइम चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एकदम तपिश पैदा करती हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जैसे मैं ऑन बिहाफ ऑफ दिस चाइल्ड आई है, मैं बात करती हूँ, ये कैसे होता है कि माँ बाप जो हैं वो अपनी बच्ची को बिल्कुल यकसर समझ ही ना पाएँ कि जैसे उसका ये कहना है कि उसने एजुकेशन ली कि शायद इसलिए मुझसे प्यार करेंगे, मुझे वैल्यू करेंगे, मुझे कुछ समझेंगे, लेकिन वो कहते तुम क्या चीज़ हो, चलो तुम हो क्या, ये क्यों होता है? देखिए, लड़कियों को जो एजुकेशन अगर दी जाती है तो उसका भी कोई मुस्बत मकसद नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने फिर कोई उस एजुकेशन को यूटिलाइज़ नहीं करना होता ज़िंदगी में। फिर चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे कुछ भी बने, उन्होंने फिर हंडिया चूल्हे की तरफ ही वापस आना होता है। हीले बहाने शादी के बाद या बच्चे होने के बाद उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं, किसी न किसी तरीके से उन्हें गिल्ट में मुब्तला किया जाता है कि वो बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो वापस उनको फिर वही घरेलू छोटे छोटे कामों की तरफ धकेल दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम तो प्रोडक्टिव नहीं हो। और लड़कों के हवाले से बहुत ही मुख्तलिफ सूरत हाल है, उन्हें एक एसेट समझा जाता है, हालांकि ये एक मिथ है। अब दुनिया में जब काम काज सिर्फ मर्द ज़्यादातर करने की पोजीशन में थे, ऐसा वक्त था कि काम काज ऐसे होते थे जो कि औरतें कर नहीं सकती थी। ठीक है, अब कौन सा ऐसा काम है जो औरतें नहीं कर सकती? लाहौर से मेरे साथ एक PIA की पायलट खातून भी सफ़र कर रही थी, जो इसलिए लाहौर से इस्लामाबाद आ रही थी कि उन्होंने एक जहाज़ लेके कराची जाना था और वो इतनी मुनहनी और छोटी सी खातून थी, और जब जहाज लैंड किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यानी बहुत बड़ा जहाज, एक बोइंग होगा, कोई ना कोई, नहीं बोइंग से भी बड़ा जहाज, एयरबस है। तो मैंने कहा कि मेरे जहन में वही था कि कोई जोर लगने वाला काम है, कोई मर्द है जो जहाज को जोर से उड़ा लेता है, तो हमारे जहन में ये चीजें बैठी हुई है। लेकिन